एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन में क्या 25 डेज बोलना सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आप लोग खुद बताइएगा कि 25 डेज क्यों गलती होगा इसका, है ना। पिछला पार्ट में हम लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस वाले मोड में फटाक से 50 को डिवाइड किए 2 से, आंसर 25 दे दिए, जबकि आंसर 25 नहीं होना चाहिए। आइए कुछ बात करते हैं। आप सब समझदार बच्चे हैं, आप सब एक बार में समझेंगे। आप सबको समझाने के लिए पहले स्टेप देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। एन एंड क्लाइम 5 सेंटीमीटर अपवर्ड एंड ऑल्सो स्लिप 3 सेंटीमीटर इन अ डे, यानी 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा, 3 सेंटीमीटर खसक जाएगा नीचे। एक दिन की कहानी है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर्स ऑफ द डे दिस एंड विल टेक टू क्लाइम 50 सेंटीमीटर हाई वॉल, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है और साथ में हम लोग को यहाँ पर लिखना है क्या, हमको इसका निकालना है आंसर कि क्या होने वाला है आंसर। देखिए, आप कुछ ऐसे सीन क्रिएट करिए कि लेट सपोज कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है ना। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा और 50 सेंटीमीटर बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, बड़ा बना दिया। ठीक है, ये तुम्हारा बिल्डिंग है 50 सेंटीमीटर बड़ा। ठीक है, इस पे हम एंड को चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? एंड को चढ़ाएंगे। इसका जो टोटल लंबाई है ये है कितना? ये है सर यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई है ये है 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके। कहानी इतना है कि जो एंट है वो एंट चढ़ पाती है कितना? हाउ मच डिस्टेंस सी कवर? ठीक है, एंट जो है 5 सेंटीमीटर चढ़ेगी। कितना चढ़ेगी? 5 सेंटीमीटर चढ़ेगी। अरे भाई, दोनों में ब्लैक का है दिख रहा है, यहां पर कौन कलर है? ये कलर। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है। हाँ, चढ़े कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर के बराबर चढ़ी, ऊपर चढ़ी। ठीक है, एंड चढ़ी, लेकिन यहां चढ़ने के बाद वो स्लिप हो जाती है। कितना स्लिप हो जाती है? 3 सेंटीमीटर डाउन हो जाती है। तो चढ़ी कितना? यही ना गैप है, यही ना गैप है। ये चढ़ी 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग डे 1 का बात करें, क्या बात करें? अगर हम डे 1 का बात करें तो कितना क्लाइम की? हाउ मच? ये करेगी 2 सेंटीमीटर। कितना करेगी? 2 सेंटीमीटर चढ़ेगी दीवार पर। कितना चढ़ेगी? 2 सेंटीमीटर चलेगी कसफ। चलो ठीक है, तानवी अग्रवाल 25 डेज बोल रहे हैं यहाँ भी। सर मेरे क्लास में एक्सरसाइज 3C तक हो चुका है। ओके, यहाँ देखिए, डे 1 में कितना? 2 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें डे 2 का, तो डे 2 में कितना हो बताओ? पहला दिन वो 2 सेंटीमीटर, अगला दिन कितना? सेम टू सेम यही कहानी होगा। ये 2 पर थी, कहाँ थी? यहाँ थी। लेट सपोज कि ये एंड जो है यहाँ पर थी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी? 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, पहुंचेगी 7 सेंटीमीटर पर। 2 पर है, 5 सेंटीमीटर और ऊपर जाएगी, 7 पहुंचेगी। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा? ये 3 सेंटीमीटर खसक जाएगी, आ जाएगी कहाँ पर? आ जाएगी 4 पे। कितना पर आ जाएगी? 4 पे। यानी डे 2 पर कितना पहुंचेगी? ये पहुंचेगी 4 सेंटीमीटर। हमको समझ में आ गया। यानी कि सर आगे जो होगा इसका कहानी, लेट सपोज कि अगर हम डे 10 का बात करते हैं, डे 10 का बात करते हैं तो कितना जाएगी? डे 10 में कितना जाएगी सर? 10 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 20 सेंटीमीटर जाएगी। ऐसे करते 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 हम एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। कितना? डे नंबर 23 के पास लेके चलते हैं। डे नंबर 23 के पास लेके चलते हैं। ठीक है, डे 23 के पास जब पहुंचेगी तो कितना पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी 46 सेंटीमीटर। कितना पहुंचेगी? यानी कि 23 दिन लगातार चढ़ने के बाद ये पहुंच जाएगी 46 सेंटीमीटर। लेट सपोज कि यहां से यहां का जो लेंथ है ये 46 सेंटीमीटर है। 23 दिन टाइम लगेगा और पहुंच जाएगी ये कहां पर? 46 सेंटीमीटर के पास पहुंच जाएगी। ओके, अब क्या होगा? अब होगा यही कि अगला दिन, मतलब 24th डे को जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो इसको पता है कि हमको 5 सेंटीमीटर तो चल ही जाते हैं, उसके बाद फिसलने लगते हैं नहीं। तो जैसे ही ये 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगी, ये पहुंच चुकी होगी 50 सेंटीमीटर पर। यानी कि 23 दिन यहाँ पर और मात्र एक दिन और बढ़ेगा, यानी टोटल कितना लगेगा? 24 डेज में ये टॉप पर बैठ जाएगी। 25 डेज लगेगा ही नहीं। जब ये टॉप पर पहुंच जाएगी तो नीचे नहीं फिसलेगी। आर यू एग्री विथ मी कि इसको जो टोटल जो टाइम लगने वाला है सर कब आएगा? कल आ जाएगा भाई, कल आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, कल आ जाएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो मतलब क्या बोला गया? 23 डेज में 46 सेंटीमीटर चली गई। 24th डे में क्या हो जाएगा? ये पहुंच जाएगी टॉप पर। हो जाएगा कितना दिन?
इसका लगेगा, इसका लगेगा, इसका लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 24 दिन लगेगा और ये पहुंच जाएगी कहां पर, 50 सेंटीमीटर टॉप पर। तो रहा सवाल कि यहां पर कि हम लोग का क्या क्या एक्सप्रेशन बनेगा। देखें यहां पर एवरीबॉडी, यहां देखिए जो कंडीशंस क्या है सर, एंड क्लाइंब 5 सेंटीमीटर अपवर्ड एंड also slips down 3 centimeter in a day. Total height of the wall, total height of the wall जो है ये पता है कितना है, 50 सेंटीमीटर है। Therefore the required एक्सप्रेशन जो यहाँ क्रिएट होगा वो कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखो टोटल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर का लेंथ है। ये 5 चढ़ेगी, 5 चढ़ेगी, इसका मिनिमम है अप्रोच 5 चढ़ने का, तो 5 घटा लेते हैं, डिवाइड 5 में से ये 3 घसक जाती है, घसक जाएगी। इसके करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस का 1 एडिशन कर लेंगे। ये होने वाला है कहानी। तो इसका क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ जो डेज होगा, टोटल नंबर ऑफ जो डेज होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 में से घटाएंगे 5 तो हो जाएगा कितना, 45 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 45 का आधा होता है कितना, 22.5, कितना होगा 45 कितना होगा 22, हाँ 2244.5 प्लस का 1 ऐड करने पर रिजल्ट कितना होगा 23.5। इतना डेज, तो ऐसे भी डेज तो मतलब डेसिमल में तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, तो हियर number of days can't be in decimal, can't be in decimal। तो टोटल नंबर जो होगा क्या होगा सर, तो टोटल जो होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज जो होगा, नंबर ऑफ डेज जो होगा वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 24 डेज। चलिए ठीक है, हो गया। तो इस एंड को लगेगा कितना दिन, इस एंड को लगेगा 24 डेज लगेगा। सर हमने +1 क्यों किया, हाँ +1 इसलिए क्यों किया क्योंकि यहाँ पर -5 कर रहे हैं ना, है ना, -5 यहाँ पर कर रहे हैं, आप -5 कर रहे हैं। अभिषेक बोला सर पोल लगा दीजिए, है ना। ये है अनुपमा चौधरी बोल रही हैं सर वंस अगेन आप क्लास लेट से ज्वाइन किए थे ना, आप क्लास लेट से ज्वाइन किए थे, ठीक है। वंस अगेन में यही है कि तुम्हारा पूरा दीवार है 50 सेंटीमीटर का, चिट्टी पर डे 5 सेंटीमीटर चढ़ती है और 3 खसक जाती है, तो चढ़ी पर डे कितना 2। तो पहला दिन 2 सेंटीमीटर, दूसरा दिन 4 सेंटीमीटर, तीसरा दिन 6 चलेगी, ऐसे चलते 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 23rd डे को 46 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी, यहाँ पहुंच गई 46 सेंटीमीटर पर। लेकिन क्या बोला गया है, एंड 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है, फिर 3 खसकती है, तो 46 पे जैसे ही चढ़ेगी, 46 पे चढ़ेगी और उसके बाद जब चढ़ना स्टार्ट करेगी 23वां दिन के बाद 24th डे, तो वो 5 चढ़ते चढ़ते उसको मालूम चलेगा कि हम छत पे पहुंच चुके हैं। क्यों, 46 प्लस का 4 होता है 50 और वो चढ़ती है 5 सेंटीमीटर, तब ना स्लिप होती है। जैसे ही 4 बढ़ेगी आगे, 46 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा 51 हो जाएगा। लेकिन जाना कहाँ पे, उसको 50 जाना है, ये टॉप कहाँ पे 50 है, तो ये अगले दिन ही क्या करेगी, पहुंच जाएगी टॉप पर, तो उसके बाद वो नीचे नहीं खसकेगी क्योंकि छत पर पहुंच चुकी है ना, वो बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच चुकी है। अब इससे आगे कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया था, 10 नंबर हो गया था, 11 नंबर भी हो गया था, 12 नंबर भी हो गया था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखेंगे, एवरीबॉडी ईच एंड एवरीवन सी द क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द क्वेश्चन सर, आई ज्वाइन लेट सो दैट वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। सावर गर्ग बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैथ बना रहे हैं भाई, मैथ बना रहे हैं, मैथ चैप्टर नंबर 2 आज खत्म करने वाले हैं। सर डू यू हैव टू मेक एनी टेस्ट नंबर 2 हैं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ 24 into 2 equal to 48, हाउ 48। अच्छा रिसान साधु खान बोल रहा है कि सर ये देखिए, ए रिसान क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि 24 डेज लगेगा, देखो कितना शानदार सा इसको कंफ्यूजन हुआ है। हाँ रिसान इधर देखो,
रिसान का सोचना क्या है, एवरीबॉडी जस्ट थिंक अबाउट हिम। रिसान का सोचना क्या है कि सर अगर 24 दिन होगा, लेट सपोज किसको लगा कितना 24 डेज लगा, 24 डेज लगा, तो आपके अनुसार से 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 48, 48 सेंटीमीटर हो गया। ये तो गलती है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा कि आपको यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब जब ये जब चिट्ठी 46 पे पहुंच चुकी है, तो ये बोला गया कंडीशन में कि 5 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद ये फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है। तो भाई जब 46 पे पहुंच चुकी है और 5 जैसे ही ऊपर बढ़ेगी तो उसको क्या मालूम चलेगा कि हम पहुंच चुके हैं टॉप पर। तो 1 सेंटीमीटर और चढ़ने से पहले ही टॉप पे पहुंच जाएगी, क्योंकि 46 में अगर आप 4 का एडिशन करोगे तो 50 हो जाएगा, और टारगेट क्या है 50 ही ना। दीवार के टॉप पे पहुंच जाएगी तो फिर क्यों फिसलेगी। ऐसे तो आप 25 आंसर बताएंगे, है ना। चलिए यहां देखिए, चलिए एवरीबॉडी लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर 13। यस दिस क्वेश्चन, ठीक है। रिसान साधु खान समझ में आया क्या? हाँ, सलमान रहमान का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे आज, डोंट वरी। यहां देखिए क्या बोला गया है, अ बेकरी बेक्स 120 लोफ्स ऑफ ब्रेड डेली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अच्छा, क्या है कहानी इसका? बेकरी और बेक्स, ये बेकरी वाला है, ब्रेड वाला है। ये ना आप देखे होंगे, जाते होंगे मार्केट में, पूरा का पूरा थैला खरीद के लाते होंगे, किस चीज का? ब्रेड का, है ना। ब्रेड का पूरा थैला खरीद के लाते होंगे आप, और उस थैला में बहुत सारा क्या रहता है, ब्रेड रहता है। उस पूरा पैकेट खरीद के लाते हैं, उसमें कैसा होता है, पीस काटा काटा रहता है ना। तो जो लंबा सा जो पीस है ना तुम्हारा ब्रेड का, है ना, जो लंबा सा तुम्हारा ब्रेड का जो पीस है, उसी को बोलते हैं लोफ्स। क्या बोलते हैं उसको? लोफ्स बोलते हैं। उसको कट करके तुमको अलग अलग साइड में कन्वर्ट करके बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेकरी बेक्स जो है 120 लोफ्स ऑफ ब्रेड डेली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अच्छा, मंडे से लेकर सैटरडे में कितना दिन होगा बताएंगे? इसमें होगा 6 डेज। कितना होगा? 6 डेज होगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑन संडे इट बेक्स 200 लोफ्स, लेकिन संडे को 200 बनाता है, ओके। एवरी डे द बेकरी डोनेट्स 10 लोफ्स टू द ओल्ड एज होम एंड सप्लाई द रेस्ट टू द सुपर मार्केट्स। 10 इसमें से क्या करेगा? ओल्ड एज होम को दे देगा, दान कर देगा, और बाकी को सुपर मार्केट में भेज देगा, ठीक है, समझ में आ गया। राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ लोफ्स सप्लाइड इन अ वीक। एक सप्ताह में कितना किया गया उसका हमको चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ लोफ्स सप्लाइड इन द 4 वीक। अच्छा चलो जी, ठीक है। यहां बात करेगा कि नंबर ऑफ क्या? ब्रेड, नंबर ऑफ ब्रेड लोफ्स है, लोफ्स, इट इज ब्रेड लोफ्स, LOVES। द नंबर ऑफ ब्रेड लोफ्स मेड डेली इक्वल टू कितना है जी? डेली कितना? 120, ठीक है सर। नंबर ऑफ ब्रेड लोफ्स मेड डेली इक्वल टू 120 है। एंड ऑन संडे, संडे के दिन, एंड ऑन संडे नंबर ऑफ लोफ्स कितना बना है? नंबर ऑफ ब्रेड लोफ्स कितना बना है? ये बना है सर 200। आइए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमारे लिए पूछा गया है सर कि क्या एक सप्ताह का बताएंगे आप, क्या एक्सप्रेशन बताएंगे। आइए, और साथ में यह बोला गया 10 लोफ्स को डोनेट करते हैं। अच्छा, एंड नंबर ऑफ ब्रेड लोफ्स, ब्रेड LOAVES, डोनेट, डोनेट, डिनोट कर रहे हैं हम ना, डोनेट होगा ना, DO, डोनेट्स इक्वल टू है 10। आइए, नाउ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो होगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो होगा वो कितना होगा बताएंगे? बताएंगे क्या कितना होगा? पूरे का पूरा जो 6 दिन है ना, वो 6 दिन काम करेगा, 120 बनाएगा, 120 बनाएगा 6 दिन के हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेगा? ये संडे के दिन स्पेशली बनाएगा, कितना? 200 बनाएगा। ये सब बनाने के बाद देखो, वीक में 6 दिन, मंडे टू सैटरडे तक 6 बनाया, तो 120 के हिसाब से 6 बना दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 स्पेशली बनाया गया है संडे के दिन, संडे को बना दिया गया। लेकिन साथ में इसमें से माइनस करेंगे, वो जो ओल्ड होम में जाके जो डोनेट करता है कितना, वो तो मतलब मंडे टू संडे ही करता है ना, वो तो बोला गया डेली किया गया है ना, डेली करेगा। तो कितना करेगा बताओ? 10 लोफ्स है और 7 दिन करेगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब रहा सवाल क्या कि नंबर ऑफ लोफ सप्लाइड इन अ 4 वीक। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ लोफ्स सप्लाइड इन 4 वीक बराबर कितना होगा?
तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताएंगे आप लोग कितना होगा एक सप्ताह में। एवरीबॉडी, भूमि सिंह का आंसर आ रहा है 1200। सर पास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं राहुल, क्यों नहीं देख सकते हैं। हाँ यहाँ देखो, नंबर ऑफ लोब्स सप्लाइड इन 4 वीक कितना होगा बताएंगे। यहां से हिसाब निकालते हैं ना, यहां से हिसाब निकालते हैं। 120 120 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस का 200 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 70 हो जाएगा 70। तो वैल्यू बताओ कितना होगा, 120 इंटू 6 तो कितना होगा, 12 720 720 होगा, और प्लस का 200 माइनस का 70। बताइए कितना रिजल्ट आएगा। ये हो जाएगा कितना, 920 920 माइनस करेंगे 70 तो कितना हो जाएगा, जीरो रूल में से जाएगा 7 हो गया तुम्हारा 5 और कितना हो जाएगा 850। मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, यहां सब में क्या करेंगे सर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सर 4 वीक में इतना ही होगा। एक सप्ताह का ये कहानी था, 4 वीक में हम क्या करेंगे, इस सब में 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। छूट गया है मेरे से, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी यहाँ भी। बताओ कितना होगा, 0 इंटू 4 0, 5 इंटू 4 20 करी 2, 8 इंटू 4 32 प्लस का 2 कितना 34। 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 3400 इसका आंसर आएगा, 3400 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, 3400 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है। मयंक वंस अगेन, हाँ इतना आसान क्वेश्चन तुम वंस अगेन बोलो। लेट से आप लोग ज्वाइन करते हैं उसके बाद ना प्रॉब्लम होता है, टाइम पर क्या नहीं ज्वाइन किए हैं भाई मेरे। बोला गया कि मंडे से लेकर सैटरडे तक 120 को बनाएगा ब्रेड लोब्स, लेकिन संडे के दिन 200 बनाएगा। और सबसे अच्छा बात क्या है कि रोज के रोज दिन एवरी डे वो 10 लोब्स डोनेट करता है ओल्ड एज होम में, है ना, मतलब जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं ना वहां पर रोज 10 को डोनेट करेगा। लेकिन बनाएगा क्या, ये बोला मंडे टू सैटरडे तक बनाएंगे 120 लोग डेली, संडे को बनाएंगे 200। क्या करेंगे हम, 120 के हिसाब से 6 दिन काम करा दिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस संडे वाला दिन स्पेशल 200 ऐड कर लेंगे। लेकिन 10 ब्रेड डेली देना है तो वीक में 7 दिन होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके 10 ब्रेड को माइनस कर लेंगे। ये होगा हम लोग का एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करने पर ये जो रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा 850, यानी पूरे एक सप्ताह में 850 ब्रेड सुपरमार्केट में जाकर देगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया 4 सप्ताह में कितना होगा, तो हम इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3400 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर 4 से क्यों किए हैं, क्योंकि यहां बोला गया है कि 4 वीक में कितना, 4 वीक में कितना होगा, ये तुम्हारा एक सप्ताह का हिसाब है 850 आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 4 वीक का निकलेगा। आपने यहां मंडे टू संडे तक हिसाब निकाला तो 1 वीक का निकला, 1 वीक में कितना 850, तो 4 वीक में कितना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम डन। आगे बढ़ेंगे, आइए। हाँ जी यहां देखिएगा, यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए, डेविड अर्न्स रुपीज 45, अच्छा 45,000 पर मंथ। ईच मंथ ही स्पेंड रुपीज 8,000 ऑन हिज parents spend rupees 5,000 on his food and rupees 7,000 on rent. He saves the rest. Write an expression and find the total amount he save in a year. आप लोग सबको आंसर कमेंट करेंगे, हम देखेंगे सबका आंसर। तो फिलहाल के लिए जो गिवन है वो क्या है, गिवन क्या है सर, डेविड जो करता है अर्न, डेविड अर्न्स मंथली, ये कितना कमाता है, डेविड अर्न मंथली इक्वल टू है सर रुपीज 45,000 कमाते हैं। ओके कमा लीजिए, ठीक बात है। ही स्पेंड, अच्छा टोटल स्पेंड कितना है, टोटल स्पेंड कितना है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, शॉर्ट पड़ेगा। टोटल स्पेंड कितना है, ये है सर कितना 8,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000, इतना इनका क्या है स्पेंड है, खर्चा कर देते हैं। तो कितना खर्चा कर देंगे, 8 प्लस का कितना 5, 13 प्लस 7 20, ये हो जाएगा 20,000 रुपीज खर्चा हो गया। कैसे खर्चा हो गया, अलग अलग पर्पस पे खर्चा हो गया, ठीक है ना। यानी कमा कितना रहे 45,000, खर्चा कितना हो गया 20,000। अच्छा ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन एंड राइट एन एक्सप्रेशन, तो हमको लिखना है एक्सप्रेशन लिखना है, और लास्ट में दिखाना है क्या कि टोटल अमाउंट ही सेव इन अ ईयर, पूरे एक साल में कितना अमाउंट इन्होंने बचा लेंगे ये बताना है ना। ये काम करना है हमको कि पूरे एक साल में कितना। तो भाई साहब मंथली का हिसाब निकाले, उसके बाद निकाल 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए तो यहाँ क्या करते हैं, द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन जो क्रिएट होगा सर 45,000 तो कमा रहे हैं भाई साहब, खर्चा जो कर रहे हैं उसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लीजिए कितना होगा 8,000 प्लस का 7,000 प्लस कितना 5,000, अरे 8 प्लस 5 है ना
8 प्लस 5 है 5000 प्लस 7000। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? बस ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या निकालना है? फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव इन अ ईयर। देयरफॉर टोटल अमाउंट नाम क्या है इसका? डेविड सेव इन अ ईयर। अब बताओ, आप लोगों को बात बताओ, ये जो डेविड भाई साहब हैं, ये कमा कितना रहे हैं पर मंथ? 45,000। खर्चा कितना कर रहे हैं पर मंथ? 20,000। तो क्या करेंगे? व्हाट वी डू सर, 45,000 में से हम इनके जितना भी खर्चा उसको घटा लेंगे। तो खर्चा कितना है? 20,000 घटा लेते हैं, घटा लेंगे। और क्या करेंगे बताएंगे आप? सर पूछा गया है साल और यहाँ चल रहा है मंथली का हिसाब, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक साल में कितना मंथ? बताओ, एक साल में कितना मंथ? एक साल में कितना मंथ? हाँ, प्रनील मेहता, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। 3 लाख इज द रिक्वायर्ड आंसर। सलमान, तुम्हारा आंसर सही है। हाँ, सुमेश दत्ता बीच में माइनस लगाना भूल गए हैं क्या? भूमि सिंह, आपका आंसर में 0 सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। राघव ठीक है। मयंक ठीक है। वेदांश मिश्रा वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया। तो 1 मंथ होता है 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया साल के बारे में और हिसाब किसके बारे में? मंथली के बारे में। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? ये होगा 25,000 रुपया बचेगा। उसके हिसाब से 12 महीने में कितना बच जाएगा? देखो 25 मल्टीप्लाई बाय जब 12 करोगे ना, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 250, डबल करना तो हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा? 300 होगा। 300 पर 3 जीरो, यानी कि सर 3 पर 3 जीरो मतलब कितना? 3 लाख। तो कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 3 लाख रुपया बचा लेंगे भाई साहब, पूरे एक साल में बचाएंगे कितना? 3 लाख रुपया बचा लेंगे। दैट इज द सेविंग ऑफ हिज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। हाँ, संस्कृति 3 लाख इज द करेक्ट आंसर, सही है सबका आंसर। कुशागर आपका आंसर सही है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए आप लोग ना, अब आप लोग को टाइम दे रहे हैं हम, आप लोग थोड़ा बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और नो रीड 3 पेज ऑफ हिज साइंस बुक एंड 4 पेज ऑफ हिज इंग्लिश बुक एवरी डे एक्सेप्ट ऑन संडे। मतलब ये संडे को नहीं पढ़ाई करेगा, मस्ती करेगा, अर्णव, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग expression shows the total number of page read by Arnav in the 4 weeks। इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि ये जो कैलकुलेशन है वो सही है, लेकिन किसके बारे में बोला गया? 4 वीक्स के बारे में बोला गया। अब सुनो ध्यान से, कहानी ये क्या कहना चाह रहा है, हमको क्या करना है? व्हाट इज टू से, हमको करना है विच, इसमें से कौन सा होगा बस सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, हमारे पास में बोला गया 3 पेज साइंस का, कितना? साइंस का कितना पेज पढ़ेगा ये लड़का? ये पढ़ेगा 3 पेज, ठीक है जी, साइंस का पढ़ेगा 3 पेज। अच्छा, साथ में क्या है तुम्हारा? 4 पेज ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का कितना? इंग्लिश का पढ़ेगा ये 4 पेज, तो 3 पेज साइंस का, 4 पेज इंग्लिश का पढ़ लेगा, ठीक है, पढ़ लेगा। पढ़ेगा कितना दिन? एक्सेप्ट संडे, पढ़ेगा कितना दिन बता दो? ये दोनों बुक को पढ़ेगा, संडे को छोड़ के पढ़ेगा 6 दिन। अरे बबुआ, मंडे से लेके सैटरडे तक कितना दिन होता है भाई? ये डेज है, डेज, वीक में डेज, 6 दिन पढ़ेगा। कितना दिन पढ़ेगा? 6 दिन पढ़ेगा, क्योंकि संडे को नहीं पढ़ेगा, बोला हुआ है साफ साफ, ना पढ़ेंगे उस दिन घूमेंगे, है ना। तो क्या निकालना है तुमको? सो द टोटल नंबर ऑफ पेज रेड बाय अर्णव इन द 4 वीक, 4 वीक में कितना दिन पढ़ेगा बता, मतलब कितना पढ़ लेगा। तो सर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। मतलब आपको कुछ ऐसा ढूंढना है यहाँ पर, कौन सा एक्सप्रेशन सही है, क्या बताएंगे आप लोग कौन सा एक्सप्रेशन सही है? हाँ, आंसर तो आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, विजय प्रजापति तुम्हारा सही है, विहान मिश्रा तुम्हारा सही है, और कौन है, और कौन है? और ये संस्कृति आपने एक्सप्रेशन लिखा है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कसफ तुम्हारा आंसर सही है। ई आराध्या बोल रही है, संस्कृति बोल रही है, असद बोल रहा है, तानवी बोल रही है। सर क्वेश्चन नंबर 9 में अगर टॉप स्लोपी हुआ तो? हाँ, टॉप स्लोपी का है भाई, टॉप को नुकीला बनाओ, चिट्टी घुस के मर जाए बेचारा उस पर। ऐसा कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं सोचना है ना, अपने मन से नहीं। फिर तो आप सोचेंगे कि सर उस पर पूरा का पूरा एकदम उसमें ये ग्लू साटे हुए थे, चीटी चढ़ ही नहीं पाएगा, मर जाएगा चढ़ते चढ़ते, तो फिर तो क्वेश्चन बनते रह जाएगा, है ना। चलिए आइए एवरीबॉडी, हमको कुछ ऐसा ढूंढना है, हमको आंसर नहीं ढूंढना है, हमको देखना है कि कौन सा सही होगा। आओ थोड़ा नजर घुमाते हैं। 3 + 4 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 7 है दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ कहीं 7 का नामो निशान नहीं है, बीच में माइनस दिख रहा है, यहाँ कहीं पर माइनस का है ही नहीं, तो काम खत्म, ये बनेगा ही नहीं। आगे देखते हैं 6 × 3। अच्छा,
यहाँ मल्टीप्लाई करें तो होगा कितना 6 इंटू 3 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, और प्लस होगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 4। अरे भाई साहब ये लगातार मल्टीप्लाई कहाँ से हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे भाई अगर तुम सोचो तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 से भी होगा 3 में और 4 से भी होगा 3 में क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, सही बात है ना। और 6 से मल्टीप्लाई 4 में भी होगा और 4 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा। कुछ ऐसा दिखे तब तो मजा आवे। चलो यहाँ देखते हैं, 6 इंटू 3 दिख रहा है, 4 इंटू 4 दिख रहा है, नहीं बनेगा, दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। 7 इंटू 1 6 होता है, इंटू 3 6 इंटू 3, ठीक है आगे बढ़िए। 6 इंटू 4 ना फेल हो गया। यहाँ देखिए 6 बाहर है, 6 बाहर है, अंदर में 3 प्लस 4 है, यहाँ भी 3 प्लस 4 है और बाहर में 4 है। बिल्कुल इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है, आगे यहाँ पर बात नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ई को लॉक किया जाए, ये सही है, बाकी सब गलत है। बोलो बोलो कैसा लगा, ई इज द राइट आंसर है, सही है, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, बहुत सही है, परफेक्ट है। राघव सही है, त्रिया सुमन सही है, तेजस मौर्य सही है, आगे बढ़ेगा। अरे तेजस तुम्हारा सही कैसे हो गया जी, तुम तो खाली डॉट भेजा है, हम डॉट को सही कैसे बोल दिए। सर सेड ई, परनील बोल रही हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाए क्या, कुशागर, वेदांश मिश्रा, भूमि सिंह, चलिए बढ़ेंगे आगे। अनन्या वर्मा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए जी लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर के बारे में क्या ख्याल है आप लोग का। चलिए जी फटाक से आंसर देंगे और खटाक से आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को कर देंगे बाय बाय टाटा फिनिश। आइए, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस इज या आर इक्वल्स टू द गिवन एक्सप्रेशंस। मतलब कैलकुलेशन ना करना है, ना बिल्कुल नहीं करना है, हमको बस जादू करना है, जादू। भाई तुम देखो समझो, साइन को देखो पहचानो, 94 पॉजिटिव में है ना और -42 पॉजिटिव में है ना, ये दोनों निगेटिव में है, मतलब मल्टीप्लाई में है ना, बस इतना काफी है रे भाई। तो इसको देख तो सही, मल्टीप्लाई देख, साइन देख, आगे बढ़ो। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, 94 पॉजिटिव में है लेकिन ये ब्रैकेट में लगाने के कारण से, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने के कारण से यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, बात फॉल्स हो जाएगा। 94 अकेले था, 94 अकेला है, खुशी की बात है, लेकिन देखा जाए 94 तो सही है, -32 सही है, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा कितना, -32 इंटू 15, ये बात सही है, लेकिन यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, जबकि यहाँ क्या है माइनस, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया ना, नहीं आया होगा। देखो तुमको आगे पढ़ा रहे तो पीछे से भूल जाओ, तुम्हारा ऐसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा। 94 यहाँ है, हाँ है, ये माइनस का 32 है, बताओ ये जब इससे मल्टीप्लाई करें कितना होगा, माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या करेगा बताओ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा प्लस कितना 32 गुने 42। तो सर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं था कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए क्या है गलती है ये, ठीक है। आगे देखिए 42 यहाँ पर प्लस में दिखा रहा है जबकि यहाँ पे माइनस में था, तो इसीलिए गलत है। आगे बढ़िए, 94 यहाँ पर प्लस में था, प्लस में है। 32 साहब, अच्छा यहाँ देखो तो क्या होगा, 42 तुम्हारा कैसा निगेटिव है, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा निगेटिव यहाँ कर देगा, सही बात है यहाँ निगेटिव था, बट ये निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, ब्रैकेट से बाहर तो क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, ये भी गलत हो गया। आगे देखो -42 यहाँ था, यहाँ पर भी है, ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाता है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। माइनस का 32 मल्टीप्लाई 15, अब देखो ध्यान से, 42 माइनस का है, 94 पॉजिटिव का है और माइनस का 32 इंटू 15 है। ऑप्शन नंबर ई को लॉक किया जाए, ई इज द राइट आंसर। हाँ जी क्या बोलना चाहेंगे आप लोग। चलिए आप सब भी आंसर बता रहे हैं, सही सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब आप लोग जो है ना आंसर नंबर इसका बता दो, इसका बता दो, इसका बता दो, जल्दी से बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन है रे भाई, इसका बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो सही है, इसका आंसर बताओ, अरे इसका तो बताओ तब तो जाने। ये क्वेश्चन बोल रहा है मुझको पहचानो मैं हूं कौन, पहचानो इसको कौन है ये। अरे वाह तुम लोग तो आंसर फेंक दिया जी, अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर पोल लगाइएगा तब आंसर देंगे, विजय प्रजापति का स्पेशल डिमांड है, पोल चाहिए सर हमको, हम नहीं देंगे तुमको पोल, काहे कि चैप्टर हम करना है अभी अभी खत्म। 85 है ना, 185, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 42 होना चाहिए और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 37 होना चाहिए। ढूंढो ढूंढो, सब प्लस में कहाँ पे है, यहाँ निगेटिव दिख रहा है, खत्म कहानी, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, पास हो जाएगा, ये निगेटिव दिख रहा है नहीं होगा, यहाँ निगेटिव दिख रहा नहीं हो रहा, ये निगेटिव दिख रहा नहीं हो रहा, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है और इसके साथ में ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। अब आप लोग को हम मिला रहे हैं थोड़ा ही देर में, चैप्टर नंबर किससे बताओ, किससे मिलोगे,
चैप्टर नंबर 3 से मिलेंगे हम लोग अभी कभी, ठीक है। गेट रेडी फॉर द चैप्टर नंबर 3।